सभी भक्तों के चरणों में दास का शत नमन। प्रभु की कृपा से आज सत्संग श्रवण करने का सबको सौभाग्य मिला है। गुरुदेव की वाणी में बार बार हम सुना करते हैं, सत्संग साधन धर्म का मूल। सत्संग जो साधन है वो धर्म का मूल है, अर्थात इसी के माध्यम से हम उस परम लक्ष्य पर प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हर एक को चाह। गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, सत्संग साधन धर्म का मूल, मिल सत्संग सब जाबे भूल। भूल क्या है कि हम संसार को सत्य समझ, हम सभी समझ रहे हैं, चाहे कोई श्रोता हुआ या वक्ता हुआ। वक्ता भी सत्संग का श्रवण कर रहा है, गुरुदेव की बात कह रहा है, और श्रोता भी सुन रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सत्संग साधन धर्म का मूल, धर्म की जड़ ये सत्संग ही है। चाहे ऑनलाइन सत्संग सुने, चाहे बाद में सुन लें, चाहे गुरुदेव की पुस्तकों का बाद में अध्ययन करें, वो भी एक तरह का सत्संग हुआ। लेकिन सत्संग में हमें बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती, हमारा मन स्वीकार करने लगता। इसलिए गुरुदेव ने सत्संग पे बड़ा जोर दिया, किसी न किसी रूप में हमें सत्संग हर दिन सुनना चाहिए। मिल सत्संग सब जाबे भूल, सारी भूल हमारी तभी क्षणे क्षणे खत्म हो। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसी जिसने प्रीत करी। गुरुदेव के शास्त्रों का जिसने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से प्रीति करी, मतलब उनके वचनों को सुनकर उनको जीवन में उतारने के लिए जो कहा गया है, वो गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव से प्रीति करने का मतलब गुरुदेव के वचनों को, उनकी वाणी को प्रेम से सुनना, जीवन में उतारने के लिए, ये गुरुदेव से प्रीति करना। कह रहे गुरुदेव, जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माही। सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के शास्त्रों में, शत्रु के शस्त्रों को बाबा अध्ययन मनन चिंतन, ताकि जीवन में उतरे हमारे। जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माई, मंगत ऐसी गति मिली, भेद भरम दुख जाई। भेद और भरम के संसार बड़ा सत्य है, यही चैन है, इसी के लिए हमारा सारा ताना बाना बना रहता है। ये हमारा शनि शनि दूर होता है। आजकल श्राद्ध का मौसम चल रहा है, श्राद्ध का महीना चल रहा है। हर व्यक्ति अनजाने में अपने पितरों को की गति कराने के लिए श्राद्ध का महीने का बड़ा दान पुण्य करता है। ऐसे ही श्राद्ध के महीने में किसी प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी गति किसको कहते हैं? गुरुदेव ने तो कह दिया, जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माई, मंगत ऐसी गति मिली, भेद भ्रम दुख जाई। ये दुख है, ये सब चला गया। तो कह रहे हैं गुरुदेव, प्रेमी वासना से निर्वास होना, ये असली गति। अब समझ ले, हम सब लोग अपना अपना आकलन कर लें, श्रोता भी कर ले आकलन अपना, और वक्ता भी कर। प्रेमी वासना से निर्वास होना, ये असली गति है। संसार से छूटकर ईश्वर में मिल जाना, यह हमारा दुर्लभ कार्य है। यहाँ जाके ही हमें शांति मिलेगी, वरना कितना भी सुन ले, सुना दे, काम नहीं बनेगा। क्षणिक हमारा मन तृप्त हो जाएगा, क्षणिक वो एकाग्र हो जाएगा। तुम बिछोड़ा भ्रम चित जोए, जहां छूटा, जहां संसार आया, वहां बेचैनी शुरू हो गई। कह रहे हैं, जब सत स्वरूप परमेश्वर चित्त में दृढ़ हो जाता, हर समय उसकी याद रहती, कार्य भी कर रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से प्रभु को याद कर। गुरुदेव की वाणी कंठ में बैठ गई है कि अंतर सिमरे नाम, अंतर सिमरे नाम को बाहरों सेवा था। संसार के कर्तव्य कर्म करते रहो, अंदर प्रभु की याद चली रहे। जब प्रभु की याद चलती रहेगी तो हमसे अशुभ कार्य तो होगा ही नहीं। और भाव गुरुदेव ये देंगे, जल्दी से कार्य समाप्त हो और दोनों हाथों से प्रभु को याद करें। ऐसा ताना माना बना देंगे, ऐसा वातावरण क्रिएट कर देंगे। गुरुदेव डंके की चोट पे कह रहे हैं, जो मेरी तरफ आने की कोशिश करता है 2 कदम, मैं 10 कदम आगे उससे बढ़ा देता हूँ। उसकी श्रद्धा और विश्वास को निरंतर बढ़ाता रहता हूँ।
निरंतर बढ़ाता रहता हूँ। ये ईश्वर के वचन है। भले ही हमारी बुद्धि समझ ना पाए, क्योंकि समझेगी तब जब चलेगी। जितनी परसेंटेज में चलेगी, उतनी ही परसेंटेज में बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। यही किताबें गुरुदेव ने कहा 10 साल पहले पढ़ते थे, तब बहुत हल्की समझ में आती थी। अब और थोड़ी ज्यादा समझ में आ रही है। पूजनीय शिवराज जी कहते हैं अब बहुत सी बातें मुझे समझ में आती है 40-50 साल बाद। किताबें वही हैं। हमारी बुद्धि का लेवल जैसे जैसे इंप्रूव होता है, वैसे वैसे एक एक शब्द मोती जैसा लगता है। किताबें वही। इसका मतलब चैन कहाँ है? मन जैसे जैसे हमारा ईश्वर की तरफ चला, वैसे वैसे उसके अंदर चैन आया। कह रहे हैं गुरुदेव, संसार की इच्छा कामना खत्म हो जाती है जब सत्स्वरूप परमेश्वर चित्त में दृढ़ हो जाता है। संसार की इच्छा कामना खत्म हो जाती है, कर्म बंधन टूट जाते हैं। जब संसारी कर्तव्य कर्म करते करते हमें चैन नहीं आ रहा। छिन सुखिया छिन दुखिया भयो संसार को धारण। संसार को जिसे धारण करा वो छिन सुखिया छिन दुखिया भयो कर्म जाल को धार। कर्म जाल है, इच्छा से कर्म और कर्म से इच्छा, इसी में लगा हुआ है। कह रहे हैं कर्म सब कुछ करता हकता उस प्रभु को मानता है, अपनी मैं भावना बिल्कुल निकल जाती है, यानी अहंकार खत्म हो जाता है। इस अवस्था को गति कहते हैं। यहां तक पहुंचना है। कितना चल रहे हैं हम सब लोग अपना अपना आकलन करें, या गुरुदेव की कृपा जिस पे जितनी होगी उतना ही तो वो चल पाएगा। ये सब ज्यादा बढ़िया रहे। इसमें ना हमारा अहंकार आ रहा है, ना दूसरे का अहंकार गलित हो रहा है। प्रभु की कृपा जितनी होगी उतना ही तो हम चल पाएंगे। कह रहे हैं ऐसी गति तो जीव अपने आप ही कर सकता है। यही है हमारा रियल एफर्ट्स। अदरवाइज जो हमारा प्रारब्ध है उसे हम एफर्ट समझने लगते। ये मैंने कर लिया, इसीलिए मिथ्या अहंकार में हम समा जाते हैं। और किसी भी अहंकारी व्यक्ति को कोई व्यक्ति लायक नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण होता है। और अज्ञानी व्यक्ति को कौन लायक करता? तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी गति जो प्रभु का सिमरण भजन चित्त में हमेशा बना रहे और उसमें जड़ हो जाए, ये अच्छी गति है। तो कह रहे हैं गुरुदेव ऐसी गति तो जीव अपने आप कर सकता है, अगर खुद वासना की गिरफ्तारी में है। देव थे हमारे निवास, वाणी और वचन पढ़ते हैं सुनते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, उनकी कृपा बरसती है, मन थम जाता है, कहीं जाने का मन नहीं करता। कह रहे हैं अगर खुद वासना की गिरफ्तारी में है तो दूसरों को गति कैसे दे सकता है? जैसे गुरुदेव ने खोल दिया नक्शा। जैसे आजकल के सोकार साधु हैं, वक्ता हैं, जब कह रहे हैं मुख मुख से बहुकथनी करें। जो सोकार साधु में बड़ा बड़ा स्टेज स्टेज बना लिया, हमारी पूजा करो, कि हमने खोल खोल के खंडन कर दिया। मुख से बहुकथनी करें, नाम धरावे संत। है तो विषय भावना अंदर भरी हुई, ये कह रहे हैं हम संत हैं। मुख से बहुकथनी करें, नाम धरावे संत, मंगल सुनी सुनाई पर बन बैठे महंत। गुरुदेव ने क्या पढ़ा? 8वां कक्षा पढ़े हुए थे और दिव्य ज्ञान निकल रहा है। एक वाणी का दोहा दूसरा रिपीट नहीं है। और क्या हम चमत्कार देखेंगे? चलने वाले तो बने। गुरुदेव कह रहे हैं अगर खुद वासना की गिरफ्तारी में है तो दूसरों को गति कौन दे सकता है? ये हमारे सो काल साधु बेचारे ये कैसे दे सकते? इसलिए गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेड़न दांव। गुरुदेव कह रहे हैं गुरु को भी माया चाहिए और शिष्यों को भी माया चाहिए, उन्हें भी लोग की त्राटी चाहिए। तो कह रहे हैं गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेड़न दांव। दोनों लोग अपना अपना दांव खेल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव उससे ऊंची बात कह रहे हैं। कह रहे हैं चार पदार्थ नौ निधि पाए, सब कुछ चैन मिल जाएगा। ऐसे नहीं कह रहे हैं वो ये कर लो ये छोड़ दो। चार पदार्थ नौ नित पाए, तुमरी भगत मन माही समाए। जब मन में ईश्वर की भक्ति मिल जाती है, जहां से सारे संसार के सुख निकल रहे हैं, तो और क्या चाहिए? मन खुद वैकुंठ में आ जाएगा।
गुरुदेव से किसी ने क्वेश्चन भी पुटअप किया, महाराज जी बैकुंठ किसे कहते, हर सारी खुशियां मिल जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, बैकुंठ मन की अवस्था है, सुख की सार है, जहां से छोटे छोटे सुख जिसके लिए हम बड़ा टेम्प हो जाते हैं वो निकल जाते। कह रहे हैं प्रेमी, बैकुंठ मन की अवस्था है, जिस मन में वासनाएं हैं उतना ही नर की मन है। कितनी ऊंची बात। तो हम लोग अपना अपना वासनाएं मतलब सुख की चाह, मृग मरीच का हर व्यक्ति इसमें दौड़ा। जब कह रहे हैं जितनी मन में वासनाएं हैं उतना ही नर की मन है। और नर की मन चैन कैसे प्राप्त कर सकते, हर समय बेचैन की अवस्था में रहेगा, कभी खुशी कभी खुशी कभी खुशी। कह रहे हैं जितना मर्यादा है, जितनी उस मन में मर्यादा है उतना ही स्वर्गीय मन है। देववाणी में भी कह रहे हैं मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे हो अंबार। क्यों? क्योंकि सादगी जब करेगा तो थोड़े में गुजारा करेगा और प्रभु की भक्ति में ज्यादा लगेगा, वरना संसार की चकाचौंध में लगेगा, मन तेरा नरकी हो जाएगा। जितनी मर्यादा है उतना ही स्वर्गीय मन है। निवास बन बैकुंठ मन है, जैसे हमारे गुरुदेव थे, चांद से निर्वास अवस्था में थे। हम लोग सकाम में लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मर्यादा का जीवन जिए, ताकि थोड़ा थोड़ा ईश्वर की भक्ति में रंग लगता है। क्योंकि तो समझा रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए। तिरखा का मतलब प्यास खत्म ही नहीं होगी। संसार में कुछ भी प्राप्त कर लो, मन बेचैन रहेगा, इच्छा बनी रहेगी। जिस मन के अंदर इच्छाएं हैं वो सुखी कैसे हो? हम लोग हर संसार की इच्छा कर रहे थे, तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर खुद वासना की गिरफ्तारी में है तो दूसरों को गति कौन दे सकता है? गति पैसे, पाइया, लौंग, इलायचियों द्वारा कैसे हो सकती है? हम पिंड दान करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा पंडितों को दे रहे हैं, हमारा भला हो जाएगा, हमारी गति हो जाएगी, हमारे पितरों की गति हो जाएगी। ये गुरुदेव तो खोल खोल के खंडन कर कह रहे हैं हर एक जीव को सुख और दुख अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार मिलता है। जो ईश्वर के रास्ते पे चलेगा, सादगी का जीवन व्यतीत करेगा, उसकी कंसेप्ट क्लियर होगी। कह रहे हैं इसलिए करनी मलिन होने पर मेरी गति मेरे बच्चे, भाई, बंधु या पंडित कैसे करवा दे? संसार है ही तेरा ईश्वर से जुड़ा हुआ, तो संसार में लगा हुआ है। संसार भी अच्छा तभी है जब ईश्वर की कृपा हो रही है, वरना जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो संसार के लोग भी कृपा। कह रहे हैं गुरुदेव जब तक अपने कर्म साफ नहीं, तीर्थों का भ्रमण, हम लोग तीर्थों में जाके चैन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जा रहा है, उसे पता ही नहीं मेरे अंदर मेरे प्रभु का वास है। अगर तीर्थों पे यह जा रहा है मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मनोकामना तेरी पूरी हो ही नहीं सकती, वो तभी पूरी होगी जब ईश्वर मिल जाएगा। वरना एक कामना पूरी हुई, चार खड़ी हो गई, तेरा मन और बेचैन हो गया। कह रहे हैं जब तक अपने कर्म साफ नहीं, तीर्थों का भ्रमण, देवी देवताओं का पूजन, पिंड आदि गति नहीं दे सकते, चैन नहीं दे सकते। प्रेमी जाकर सत विश्वास द्वारा सिमरन, ध्यान, सेवा, सत्संग करो, जिनसे चित्त ठंडा हो। चित्त ठंडा हो मतलब मन एकाग्र हो, मन थम जाए, मन रुक जाए। रुका ही मन जो है कर्ता का रूप हो जाता है, वरना हर समय बेचैन रहता है। कामनाएं जो है वो चील कौए की तरह तेरे पीछे पड़ी हुई। तू चैन प्राप्त करना चाह रहा है। कह रहे हैं जो पुराने वहम व तोहमात में फंसा रहता है उसकी कभी गति ना होगी, कभी गति ना होगी। हंसते हैं बहमों में भरा हुआ है, प्रभु तेरे अंदर बैठे हैं। तू कह रहे अमरनाथ पे चले जाऊं चैन आ जाएगा, वैष्णो देवी चले जाऊं वहां चैन आ जाएगा, चैन तेरे यहाँ है। जो लोग वैष्णो देवी हुआ है, अमरनाथ हुआ है, दसियों साल से हुआ है, उनके पास चले जाओ, थोड़ी देर बैठ के ही बेचैन हो जाओ। हमारे गुरुदेव
जितना बैठे हुए हैं लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं प्रभु गुरुदेव की बात सुनने। मन शांत, एक शांत मन की बेब से तो शांत कर सकते। कह रहे हैं गुरुदेव, जो पुराने वहम बात तोहमात में फंसा रहता है कि कभी गति ना हो, ना कोई गति कर सकता है। साक्षात परमेश्वर भी आ जाए ना तब भी तेरा कोई पता नहीं। कह रहे हैं जो बताया गया है उस पे मरना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारने के लिए रोना पड़ेगा। जब रोगे तो नम्र बनोगे, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करोगे, नीवा होके चालिए। देव कह रहे हैं नम्रता आएगी, विनम्रता आएगी। नीवा होके चालिए, सबसे रखे प्यार, सबसे प्यार करोगे। बैरी और मित्र एक बराबर हो जाएंगे। रहम आएगा, रहम दिल हो जाओगे जब प्रभु की कृपा आएगी। हम उनके खोटे खोटे कर्मों को नहीं देखेंगे, इसी में ये कमी है, उसमें ये कमी है, इसमें सभी में कमी है, हमारे अंदर भी कमी है। कि प्रभु एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं। हमारा केंद्र बिंदु प्रभु बने, हमारा आइडियल प्रभु बने, और हम उनकी आइडियोलॉजी को बना के खुद आइडियल बनने की कोशिश करें, ताकि जो हमसे मिले वो भी खुश हो, हमारे कर्मों से खुश हो। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर विश्वासी लोग सत्कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, सत्कर्मों को प्राप्त करने के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं। निर्मल चित्त से ईश्वर की याद में रहना, संसार को नित्य असत मानना। सोचिए ये कौन कह सकता है? वो निर्वास व्यक्ति ही कह सकता है, जो शरीर रूप में ईश्वर है। ईश्वरीय वाणी निकल रही है, कह रहे हैं और मन मानता नहीं। हम सब लोग अपना अपना हाथ बहक ही जाता है, गिर ही जाता है, टावडो होता ही रहता है। संसार को नित्य असत मानना, उस महाप्रभु को करता हता जानकर नित्य सब जीवों से प्रेम करना। चाहे कोई खोटे कर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमारा आइडियल तो ईश्वर है। हमें तो उससे प्रेरणा मिल रही है, और उस प्रेरणा को बनाकर गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। प्रेमी, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। ऐसा जीवन बनाना तुम्हारे जीवन से लोग तुम पर श्रद्धा करें, बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्कर्म जीव को गति देने वाले हैं, ऐसा हर एक प्रेमी को विश्वास होना चाहिए। जो जिंदगी में कुछ नहीं करते, उनके वास्ते आगे परमात्मा ने गति देने वाला दफ्तर नहीं खोल रखा। कितनी ऊंची बात! इस वास्ते अपनी गति आप करनी होगी। दूसरे के भरोसे रहने वाला कभी सुखी नहीं होता। ईश्वर का भरोसा करो, एक परमेश्वर ध्याय लो, उस प्रभु को याद करो। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस। किसी से आस नहीं करना, परमेश्वर अंदर बैठा है, वो तेरे सुख का आधार है। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस। मंगल सब कुछ देत है, सब कुछ देत है। इसका मतलब तेरा मन वैकुंठ अवस्था को प्रदान करा दे, देव प्रदान करा दे, यदि हमने उन पर सच्ची श्रद्धा। मंगल सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास, पूरे विश्वास से इस रास्ते पे चलो। रिमोट कंट्रोल हमारे प्रभु के हाथ में है, हम डावाडोल होते रहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, सब जग तिरखा में आए जाए, हर का भगत चले तृप्त आए। तृप्त हो गया, इच्छा ही नहीं उठ रही है, समा गया उस प्रभु में। भक्ति कारण मानुष देह पाई। मानुष देह तो भक्ति के लिए मिली थी, और हमने संसार को प्राप्त करने में ही लगा दिया। वो समय ही नहीं निकाला। जब प्रभु को याद करने बैठे तो शरीर में निद्रा आ रही है, शरीर थक गया, सिमरन करने बैठे हैं लेकिन एनर्जी नहीं रही, नींद के झोंके आ रहे हैं, कैसे प्रभु प्राप्त कर लेंगे? संसार भी कमाना पड़ता है इस कर्म से, और ईश्वर भी कमाना पड़ता है इस हाथ पैरों के कर्म से, शक्ति से। शक्ति तो सारी संसार में लगा दी, अब प्रभु कैसे कमाए? इसलिए कह रहे हैं भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि भगत व्यर्थ कमाई।
व्यर्थ गमा दिया। गुरुदेव कितनी ऊंची का बात कह रहे हैं अपना साखी रूप विचार, जो तू है उस पर विचार कर। सत्संग के माध्यम से तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने अंदर झांकने के लिए, और तेरा आइडियल तो केवल गुरु है, गुरु का लिटरेचर है, वो तेरे अंग संग चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं अपना साखी रूप विचार, मृग तछना मिटे अंधकार। जैसे मृग तछना होती है, मृग रेगिस्तान में भाग रहा है, रेत को समझ रहा है पानी, और भटक भटक के मर जाता है। ऐसे संसार को प्राप्त करने में एक दिन हम संसार से ही विदा हो जाते हैं। देव कह रहे हैं अपना साखी रूप विचार, मृग तछना मिटे अंधकार, एक आवे एक जावे नीत, रूप सराय जग की रीत। ये संसार सराय है और हम इसे अपना परमानेंट ठिकाना समझ रहे हैं। प्रभु को बाद में याद कर लें, अभी ये कार्य कर लें, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग अच्छा नहीं मिलता है। सच्चा सत्संग बड़े बिरलों को मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली, परम भाग्यशाली हैं, सच्चे गुरु हमारे जीवन में आ गए। गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरुदेव आपके वचन, अमर वचन जो हम सुन रहे हैं, हमारे जीवन में निरंतर उतरते रहे, निरंतर आपकी कृपा बढ़ती रहे। जैसे गुरुदेव आप कह रहे हैं जैसी जिसने प्रीति करी, गुरुदेव हमसे प्रीति आप करवा लो। हम बड़े अज्ञानी हैं, संसार में फंसे हुए हैं, आप ही की कृपा से हम ये वाणी को अपने जीवन में उतार पाएंगे। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जो भेद है संसार में, सुख है ये चला गया, यही दुख का कारण ये चला गया, हम सुख के दरिया में समा गए। गुरुदेव यही कह रहे हैं जतन करे दिन और रैन, जतन अनेक करे दिन रैन, मिले न शांत अखंड सुख चैन। हमें अखंड सुख चाहिए, चैन। हमें छिन सुखिया छिन दुखिया वाला चैन नहीं चाहिए। ये तो संसार को प्राप्त करने में होगा, थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए, अल्टीमेटली जब गए संसार से तो दुखी होके ही गए, क्योंकि इच्छा का रोग हमारे पास रहा। और जिसके बाद इच्छा का रोग है वह सुखी कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं सकल जब चक्कर इच्छा का, सकल जब चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भागी। हम रोगी हैं, जब जो रोगी होगा वह सुखी कैसे हो सकता है? सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी, बिना सत्संग ना उतरे। देखिए सत्संग पे कितना जोर दे रहे हैं हमारे परीक्षा, बिना सत्संग ना उतरे ये दुस्तर मैल। मन में इतना मैल संसार का भरा हुआ है, ये दुस्तर मैल अति खारी, ये खारी है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है। गुरुदेव कह रहे हैं जतन अनेक करे दिन रैन, मिले न शांत अखंड सुख चैन। इच्छा से कर्म, इच्छा से कर्म, कर्म से भोग। इच्छा उठी संसार को प्राप्त हो, इच्छा से कर्म प्राप्त हो गई, इच्छा तो कर्म, कर्म से कुछ चीज प्राप्त कर ली, फिर हम भोग करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं इच्छा से कर्म, कर्म से भोग, दुख सुख का नित्य बने संजोग, कभी सुख कभी दुख इसी संजोग बन गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब स्ट्राइकिंग पॉइंट कह रहे हैं सत्पुरुषा एक जुगत लखाई। सत्पुरुषों ने एक मोटी मोटी चीज का चिंतन मनन करके हम सबको दिया। गुरुदेव कह रहे हैं दुखी जीव की सुन पुकार, हम सब दुखी हैं, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। तो क्या उन्हें उद्धार करा? कह रहे हैं सतपुरुषा एक जुगत लखाई, सत मार्ग की कथा अर्थाई, सत्य स्वरूप अजर अविनाशी, सत स्वरूप अजर और अविनाशी, सत मार्ग काल कर्म नहीं धारे फांसी। काल कर्म संसार को प्राप्त करने वाला कर्म हमारा नित्य हल्के हल्के कम होने लगता है, और ईश्वर को पाने वाला कर्म निरंतर बढ़ता रहता है, और हम उस संसार से विदा हो जाते हैं जिसमें दुख है, बेचैनी है। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं भय भ्रम में जीव दहकाए। इस संसार की यात्रा में हमें भय मिलेगा,
और भरम मिलेगा और हमारा मन दहकता रहेगा। भय भरम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले। सतगुरु मिलेगा, सतगुरु की वाणी, उनके वचन, उनके मोती वचन चिंतन और मनन करने के लिए। स, भय भरम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। जो संकट जो हमारा है, तो बेचैनी जो है हमारी, निरंतर उसकी परसेंटेज कम होने लगेगी, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव से ये प्रार्थना है, गुरुदेव आपके जो अमर वचन हमारे जीवन में हमें सुनने के मौका मिले, ये हम अपने जीवन में उतारें और वो प्राप्त करें जो आप प्राप्त करने के लिए हमें बता रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।